राजस्थान का साहित्य। रासो राजाओं की प्रशंसा में लिखित ऐतिहासिक ग्रंथ रासो है। ख्यात यह पूर्वनीय रचना होती है जिससे विशुद्ध इतिहास का वर्णन होता है। वात संक्षिप्त इतिहास का वर्णन। प्रकाश किसी शासक विशेष अथवा राजवंश विशेष पर लिखित रचना। दुर्वावेत अरबी व फारसी शब्दों के संग्रहण से लिखी रचना। मरस्या मृत्यु जानकारी से संबंधित रचना। वचारिका किसी शासक के युद्ध उपलब्धियों का वर्णन। राजस्थान का साहित्य इनको 3 कालों में विभक्त किया है। प्राचीन साहित्य, मध्यकालीन साहित्य एवं आधुनिक साहित्य। प्राचीन साहित्य की बात की जाए तो 13वीं से 16वीं सदी के तक का साहित्य। इसमें वीर गाथाओं का साहित्य का वीर गाथा काल। मध्यकालीन साहित्य में 16वीं से 18वीं सदी तक का साहित्य, साहित्यकारों का काल। आधुनिक साहित्य 18वीं सदी से वर्तमान तक साहित्य इतिहासकारों का काल। नेक्स्ट है प्राचीन साहित्य, यह वीरगाथा काल। राजस्थान की भाषा की प्रथम रचना भारतेश्वर, बाहुकली, ब्रजसेन, सूरी 12वीं सदी से हुई। राजस्थान भाषा की प्रथम कहानी विशांत प्रवास शिवचंद्रन भारतीय से हुई। राजस्थान भाषा का प्रथम नाटक केसर विलास शिवचंद्र भारती द्वारा। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कनक सुंदरी शिवचंद्र भारती। राजस्थानी भाषा का प्रथम 12मासी ग्रंथ नेमिनाथ 12मासी पालन। आधुनिक राजस्थान का काव्यकृति बादली चंद्र सिंह बिरकाड़ी। पृथ्वीराज रासो रचयिता चंद्र बरदाई। यह ग्रंथ गुणोत्तर सर्गों अध्याय द्वारा प्रसिद्ध है। श्रृंगार रस या वीर रस। श्रृंगार रस में डिंगल, वीर रस पिंगल। डिंगल व पिंगल साहित्य का निर्मित ग्रंथ है, 12वीं सदी में लिखित। वर्तमान उदयपुर पुस्तकालय या संग्रहित। पृथ्वीराज रासो इसको 3 भागों में बांटा गया है। 8 भाग चंद्र बरदाई, 6 भाग राजाबाई एवं 4 भाग जलहण। तो देखो अपन पहले बात करें 8 भाग चंद्र बरदाई के। अन्य नाम है बाधी। 6 भाग राजाबाई के, 4 भाग जलन। इस ग्रंथ की रचना पूर्ण है। अब देखो हम पहले करते हैं इस ग्रंथ में पृथ्वीराज III के इतिहास का वर्णन है। इस ग्रंथ के अनुसार राजपूतों और या चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत से हुई। पृथ्वीराज सिंह विजय जयनायक भट्ट पृथ्वीराज III के युद्ध एवं विजयों का वर्णन है। विशलदेव रासो नरपति नाल। विशलदेव रासो नरपति नाल है। इस ग्रंथि में विशलदेव व राजमती के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। ललित विग्रह राज सोमदेव
इंपुमति व विग्रहराज विसल देव के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। मानचित्र रासो कवि नरोत्तम। इस ग्रंथ के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध का प्रथम प्रमुख प्रताप द्वारा जालोर पर आक्रमण करना था। प्रथम नहीं है, प्रमुख प्रताप द्वारा जालोर पर आक्रमण करना। इस ग्रंथ के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध का प्रमुख प्रताप द्वारा जालोर पर आक्रमण करना। नेक्स्ट बात करें हम सुजान सिंह रासो। सुजान सिंह रासो, देखो बीकानेर शासक सुजान सिंह का इतिहास उल्लिखित। छत्रपति रासो काशी छंगाणी। इस ग्रंथ में नागौर शासक अमर सिंह राठौड़ एवं बीकानेर शासक कर्ण सिंह के मध्य 1664 ईस्वी में मत्तिरे की राड़ का वर्णन। नेक्स्ट है कयाम रासो। कयाम खां या नियामत खां या कवि जान फतेहपुर सीकर। इस ग्रंथ में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया। नोट, बिजोलिया शिलालेख में भी चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। इस ग्रंथ में गोगाजी के वंशज करम सिंह के फिरोज शाह तुगलक के काल में धर्म परिवर्तन का उल्लेख है। नेक्स्ट है कुम्माण रासो। दलवत विजय। इस ग्रंथ में बप्पा रावल से लगाकर राज सिंह तक का इतिहास वर्णित है। नोट, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर प्रथम विदेशी आक्रमण मानू का हुआ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर जो प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ वो मामू का हुआ। विजयपाल रासो। नल सिंह। इस ग्रंथ में करौली शासक विजयपाल सिंह की इतिहास वर्णित है। प्रताप रासो। जाचक जीवन। अलवर शासक प्रताप सिंह का इतिहास वर्णित है। रणरासो। दयालदास। कर्ण सिंह का इतिहास वर्णित है। हमीर रासो। जोधराज 18वीं सदी। सारंगगढ़ 13वीं सदी। रणथंभौर के चौहान शासक हमीर देव केंद्र इतिहास का वर्णन। संगत रासो। गिरधर आसियाँ मेवाड़ इतिहास से संबंधित। राजा सिंह का मुख्यतः इतिहास वर्णित है। लक्ष्मणगढ़ रासो कुशाल। इन ग्रंथ में अलवर शासक एवं मुगल बादशाह आलम द्वितीय के मध्य युद्ध का वर्णन। शत्रुशाल रासो डूंगरसी। इस ग्रंथ में बूंदी शासक शत्रुशाल का इतिहास वर्णित है। बिन्नेह रासो। कवि महेश दास। इस ग्रंथ में अलवर शासक अर्जुन गौड़ की वीरता का वर्णन है। जापान रासो। सीताराम रत्नू। इस ग्रंथ में बोराज के खगारोत एवं मराठों के मध्य 18वीं सदी के युद्ध का वर्णन है। रतन रासो। कुंभकर्ण। जोधपुर व जालोर के राठौड़ों का वर्णन है। अचलदासरी वचनिका। शिवदास गांडन। इस ग्रंथ में हेमगसा एवं गागरोन शासक
अचलदास खिंची के मध्य युद्ध का वर्णन है। डोलामारू दोहा। कवि कल्लोच। डिंगल साहित्य का पहला काव्य ग्रंथ। इस ग्रंथ में भविष्य की गाथाओं का वर्णन है। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन साहित्य के बारे में। ठीक है, मध्यकालीन साहित्य। मोहनोत नैणसी जन्म 1610 ईस्वी में जोधपुर के अंदर हुआ। पिता जयमल, भाई सूरज सुंदरदास और अन्य नाम नारायण। अन्य नाम मोहनोत नैणसी का अन्य नाम नारायण। राजस्थान का अबुल फजल। संज्ञा दी है मुंशी देवी प्रसाद। राजस्थान में जनगणना का अग्रज। ठीक है, और जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबारी विद्वान। नोट: जसवंत सिंह फर्स्ट द्वारा 1 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाने पर मोहनोत ने अपने भाई सुंदरदास के साथ 1370 में आत्महत्या की। नैणसीरी ख्यात। लेखक मोहनोत नैणसी। इस ग्रंथ की तुलना बाबरनामा से की जाती है। डिंगल भाषा में लिखित है। मुरारीदास ने इस ग्रंथ को प्रसिद्ध किया। कुल 1000 पुस्तकें। जोधपुर, पाली, सिरोही, उदयपुर, बीकानेर इत्यादि राज्यों का इतिहास का वर्णन। इस ख्यात के संदर्भ में डॉक्टर कानूनगो ने कहा, इस ख्याल का महत्व केवल राजनीतिक नहीं होकर सामाजिक व आर्थिक भी है। मारवाड़ परगना परिविखत। मोहनोत नैणसी। इस ग्रंथ की तुलना आयन अकबरी से की जाती है। इस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटी और या जेवर कहा जाता है। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम मारवाड़ परगणों की जनगणना के आंकड़ा प्रस्तुत किए गए। अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। बीकानेर शासक कल्याण मल के पुत्र अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन झालावाड़ के जागीर प्रदान की। गागरोन जागीर में वेली फिशन रुक्मणी ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण व रुक्मणी के विवाह का वर्णन है। इस ग्रंथ को दूसरा आडा ने 5वां वेद 19वां पुराण कहा जाता है। पृथ्वीराज राठौड़ गंगलहरी गंगा मैया को समर्पित 80 दोहों का संग्रह है। दशावत भागवत राजदूत। LP टेस्टिटोरी ने डिंगल का हेरोंस कहा। पृथ्वीराज राठौड़ पीपल नाम से काव्य रचना करते थे। पाथल या पीतल की रचना केलनायाला सेठिया। इसमें महाराणा प्रताप को व पृथ्वीराज राठौड़ को। पृथ्वीराज राठौड़ अपना आराध्य देव महाराणा प्रताप को मानते थे। दूसरा आडा। जन्म सांचौर जालौर में हुआ। अकबर के दरबारी 12 विद्वान। दूसरा आडा ने अपने ग्रंथों महाराणा प्रताप व चंद्रसेन की शौर्य गाथा का वर्णन किया। नेक्स्ट प्रमुख ग्रंथ वीर क्षत्रिय राणा प्रताप के शौर्य का वर्णन। किरतार बावणी तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक
कार्यों का वर्णन। कुमार अजाजी नी भूचर नी गजबाज। अकबर के दरबार में रहते प्रताप व चंद्रसेन की प्रशंसा करने वाले कवि। दूसरा, आडा की पीतल की प्रतिमा अचलेश्वर मंदिर माउंट आबू सिरोही में लगी हुई है। कृपराम खिड़ियाँ मूल जगराम खिड़ियाँ मूल नाम राजियरा सोढ़ा। अन्य रचना चालकनेची पद्म नाम। इनकी रचना कहलड़ देव प्रबंध जालौर शासक अखेराज के दरबारी विद्वान द्वारा हुई। मलिक मोहम्मद जायसी इनके ग्रंथ पद्मावत के अनुसार एके ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण रानी पद्मावती को पाने के लिए किया। बांकीदास आसिया जन्म भांडावास ग्रंथ बाड़मेर। जोधपुर शासक मानसिंह के दरबारी विद्वान मानसिंह के काव्य गुरु। प्रमुख रचना सूर छत्तीसी सिंह बतीसी दातार बावणी बांकीदासरी बाता बांकीदासरी ख्यात वीरमाण रत्नों जन्म गढ़ोई गांव। नृत्य राजरूपक। इस ग्रंथ में जोधपुर शासक अभय सिंह एवं गुजरात के बुलंद खां के मध्य युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में अभय सिंह विजय हुआ। करणी कविया सूरज प्रकाश। ईसरदास जन्म बाड़मेर में हुआ। रचना हरिदास आला जालारी कुंडलिया। नागरीदास देखो सामंत सिंह इनका मूल नाम था। क्या नाम था? सामंत सिंह इनका मूल नाम था। बणी ठणी इनकी प्रेमिका है। प्रमुख रचना नागर समुच्चय। महेश दगावड़िया जन्म मेड़ता नागौर में हुआ। रचना रामराशो। आंसिया मोड़नी। क्या नाम है? आंसिया मोड़नी। प्रमुख नृत्य बापू प्रकाश। कवि मुरारी दयन सूर्यमल मिश्रण के पुत्र। वंश भास्कर ग्रंथ की रचना पूर्ण। यशोभूषण ग्रंथ की रचना की। केशवदास गांडण गुजरूपक। अमीरहट चंद्रशेखर। अमीर महाकाव्य नैन चंद्रसूरी। अमीर प्रबंध कैलाश अमृत। अम्मी नारायण बावुंड व्यास और दयाल दास की ख्यात दयाल दास। बीकानेर के शासक रतन सिंह की दरबारी विद्वान। इस ख्यात को बीकानेर राठौड़ों की ख्यात कहा जाता है। अब हम बात करते हैं आधुनिक साहित्य के बारे में। विजयदान देथा जन्म सन 1826 में बोरकुंदा जोधपुर में हुआ। उपनाम राज्य का शेक्सपियर व विज्जी। प्रमुख रचनाएं बांतारी फुलवारी
ताड़ो राव, रोक, अलेखू हिटलर, मारो बदलो, पहेली, परिणित, दुविधा, चरणदास, चोर, तेडोनम। विजय दान देता, विजय दान देता को 2004 में पद्म श्री, 2002 में बिहारी पुरस्कार, 2011 में राव सिंह अवार्ड व 2012 में राज रत्न मिला। रूपायण संस्थान बोरंदा जोधपुर के संस्थापक। स्थापना सन 1960। संस्थापक कोमल कोठारी। इस संस्थान के द्वारा मरुचक्र व लोक संस्कृति नामक पत्रिका जारी की जाती है। इस संस्थान का मुख्य कार्य विलुप्त हो राजस्थानी कलाओं का संस्थान करना है। सूर्यमल मिश्रण या मिसल। जन्म 1815 ईस्वी में हरना गांव बूंदी में हुआ। उपनाम राज्य कवि, रसावतार। आधुनिक राजस्थानी काव्य नवजागरण के पुरोधा कवि। पिता चंडीदान और पुत्र मुरारीदान। अब हम बात करते हैं प्रमुख रचनाओं की। पहला वंश भास्कर। कौन सा? वंश भास्कर। नोट: सूर्यमल मिश्रण बूंदी शासक राम सिंह फर्स्ट के दरबारी कवि। अब देखो वंश भास्कर के बारे में जानते हैं। बूंदी के हाडा राजवंश का वर्णन है। बूंदी के हाडा राजवंश का वर्णन है। इस ग्रंथ चंप शैली में 1840 ईस्वी में लिखी कुल 2500 पृष्ठों का काव्य है। 19वीं सदी में महाभारत के समय रचित ग्रंथ के समान विशाल होने के कारण विश्वकोशीय ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। इसमें दूसरा है वीरसत सही। यह रचना वीर रस की रचना है। समय शिक्षा पलटी नामक दोहे से रचना की शुरुआत हुई। 1857 की क्रांतिकारियों का एक घटनाओं का वर्णन है। अंग्रेजों की दासता के विरुद्ध लिखा गया ग्रंथ। इस महल में सूर्यमल मिश्रण ने 288 दोहे लिखे। इस ग्रंथ की रचना मुरारी दान ने पूर्ण की। नोट: प्रथम वीर सतसई नृत्य हरि के वियोगी द्वारा, दूसरा सूर्यमल मिश्रण के द्वारा एवं तीसरी वीर सतसई ग्रंथ मोहन माहियारी द्वारा लिखा गया। मूल नाम नाथू था। अब बात करते हैं हम छंदमयूख। छंदमयूख चौथा धातु रूपावली। पांचवा राम रंजार राम सिंह के शिकार खेलने के दृश्यों का वर्णन। छठा सतीरासो। सातवां बलवत विलास। इस ग्रंथ में रतलाम। नेक्स्ट बात करें हम कन्हैया लाल सेठिया की। कन्हैया लाल सेठिया जन्म सन 1919 में
सुजानगढ़ चूरू में हुआ। राजस्थानी भाषा का विश्व पितामह कहा जाता है कन्हैयालाल सेठिया को। राजस्थानी में पत्रकारिता का विश्व पितामह पश्चिम झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। इनकी स्मृति में जयपुर में सन 2000 में झाबरमल शोध संस्थान की स्थापना की। सेठिया को कविताओं का जादूगर भी कहा जाता है। सेठिया जी के जीवन की पहली रचना वनफूल, पाथल एवं पीथल नाम से काव्य रचनाएं सेठिया जी करते हैं। लीलटास इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। अग्निवाणी की रचना के कारण इनके ऊपर बीकानेर में राजद्रोह का मुकदमा जारी हुआ। पुरस्कार लीलाटास की रचना के कारण सन 1977 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार, शब्द रचना के कारण इन्हें सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार किया। वर्ष 2004 में पद्मजी, वर्ष 2012 में मरणोपरांत राजस्थान का रत्न दिया गया। अन्य रचनाएं मेरा युग, प्रतिबिंब, धरती धोरी जी, गिलगिचरिया, रमणिया, रदूल्हा, टीट मिजर, घर ऊंचा घर बंजला। नेक्स्ट है मेघराज मुकुल, जन्म सन 1923 ईस्वी में राजगढ़ चूरू के अंदर हुआ। प्रमुख रचनाएं सेनानी, हाडी रानी, सहल कंवर पर लिखित रचनाएं। महेंद्र भानावत, जन्म सन 1937 ईस्वी में कानोड़ उदयपुर में हुआ। राजस्थानी प्रेम कथाओं के कवि। प्रमुख रचनाएं देखो, अबूजा राजस्थान, देवनारायण रो भाग, गैरो फूल गुलाब को, काजल भरियो कोपला, मखण माड़े मांड्या मानना। अब बात करते हैं एल पी टेस्टिटोरी के बारे में। एल पी टेस्टिटोरी इटली के साहित्यकार थे। सन 1914 में भारत में सर्वप्रथम मुंबई आए। राजस्थान में सर्वप्रथम 1914 में जयपुर आए। राजस्थान के इनकी कर्मस्थली बीकानेर रही। शासन गंगा सिंह के काल में आए। गंगा सिंह ने इन्हें राजस्थानी साहित्य की खोज हेतु नियुक्त किया। बीकानेर संग्रहालय इनकी देन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेली किशन रणवमणि की। रुक्मणी एवं जयसिरोच्छंद ग्रंथ के खोजकर्ता एल पी टेस्टिटोरी को माना जाता है। पश्चिमी राजस्थान व्याकरण एवं चारण साहित्य ऐतिहासिक सर्वे पुस्तक की रचना एल पी टेस्टिटोरी ने की। 22 नवंबर 1919 ईस्वी को बीकानेर में मृत्यु। नेक्स्ट है लक्ष्मी कुमार चुंडावत, जन्म 1916 ईस्वी में देवगढ़ राजसमंद, उपनाम रानी जी। देवनारायण री
बगड़ावत मैं कथा की रचना के लिए 1984 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित। 1978 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित निरस्त्रीकरणों में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। वर्ष 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित। नेक्स्ट, राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने की मांग करने वाले प्रथम व्यक्तित्व रहे। विधानसभा सदस्य एवं राज्यसभा सदस्य होने का गौरव प्राप्त है। अब देखो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। मूमल, टाबरा, री, बाता, उकारो दोसा, कथनी करनी, राजस्थान की बाता। ठीक है। नोट, महेंद्र मूमल की प्रेम कथा मीनाक्षी स्वामी ने लिखी। महेंद्र मूमल की प्रेम कथा किसने लिखी? मीनाक्षी स्वामी ने। कर्नल जेम्स टोड के बारे में बेसिक जानकारी देखते हैं हम। तो राजस्थान का इतिहास का जनक या पितामह किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। जन्म 1782 ईस्वी में एल्गिस्टन प्रांत इंग्लैंड में हुई। जन्म इनका इंग्लैंड में हुआ। सन 1798 से 99 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत आगमन बंगाल में हुआ। 1806 में राजस्थान आगमन मंडल भीलवाड़ा में हुआ। 1813 कर्नल की उपाधि से सम्मानित। वह 1817 से 1818 राजस्थान में पीए के रूप में नियुक्त हुए। 1822 ईस्वी में खराब स्वास्थ्य के कारण वापस इंग्लैंड गए। वह 1835 में इनकी मृत्यु हुई। अब देखो इनकी पुस्तक एनाल्ड एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान व द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट राजपूताना ऑफ इंडिया सन 1829। संपादक विलियम समर्पित यति ज्ञानचंद्र। देखो इनको घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास का जन्म भीलवाड़ा में हुआ। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी विद्वान थे। श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि सज्जन सिंह ने दी। सज्जन सिंह के कहने पर श्यामदास ने ग्रंथ लिखा। वीर विनोद की रचना की। इस रचना के कारण EIC द्वारा श्यामलाल दास को केसर हिंद की उपाधि दी गई। इस ग्रंथ में मेवाड़ का इतिहास वर्णित है। 1888 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा श्यामल दास को महोपाध्याय की उपाधि दी गई। इसमें देखो पहला राजस्थान साहित्य का अकादमी उदयपुर में स्थापना सन 1958 में हुई। मधुमती नामक पत्रिका में इस संस्थान द्वारा साहित्य क्षेत्र में मेरा पुरस्कार दिया गया जाता, जिनकी शुरुआत सन 1959 से 1960 में की गई। दूसरा है रूपायण संस्थान।
बोरकुंदा जोधपुर, स्थापना सन 1960। संस्थापक कोमल कोठारी। सहम संस्थापक विजयदान देथा। पत्रिका मरुचक्र लोक संस्कृति। ज्ञानपीठ अकादमी बीकानेर, यह संस्थान गंगा नामक पत्रिका जारी करता है। दूसरा, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, स्थापना सन 1955 जयपुर में हुई। सन 1960 में इसे बीकानेर स्थापित किया गया। नेक्स्ट, पंजाबी भाषा अकादमी गंगानगर में। पंजाबी भाषा अकादमी कहाँ है? गंगानगर में। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक, स्थापना सन 1978 ईस्वी में। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर में, स्थापना सन 1983 में। जागती जोत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी सन 1969 जयपुर में। राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर, नफलिस्तान नामक पत्रिका जारी की जाती है। राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर, शिगुदूत व सियाण नामक पत्रिका जारी। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर, ब्रज सतदल नामक पत्रिका जारी करता है। राजस्थान की भाषा बाल साहित्य प्रकाशन लक्ष्मणगढ़ सीकर, इसके द्वारा पणिहारी पत्रिका जारी की जाती है। राजस्थान प्राचीनी सभा जयपुर, मरुणवाणी पत्रिका जारी की जाती है। जैन विश्व भारती लाडनूग नागौर, स्थापना आचार्य तुलसी जी ने की। तुलसी व्रत पत्रिका जारी की जाती है। सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर सीकर में है। नगर श्री लोक शोध संस्थान जोधपुर चूरू में है। नगर श्री लोक संस्थान का है चूरू में है। जगदीश सिंह गहलोत शोध संस्थान का है जोधपुर में। ओके, ये थी हमारी राजस्थान की भाषा और राजस्थान का साहित्य।